हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम leeches.org पर चल रही एक चैंपियनशिप के सेमीफाइनल की है। यहाँ क्लच चेस शटडाउन टूर्नामेंट में जो कि leeches.org पर खेला जा रहा है, फाबियानो क्रुआनो और वेस्ली सो के बीच में सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ। जिस सेमीफाइनल के मुकाबले में 6 गेम्स खेली गई थी। उन 6 गेम्स में से 3 गेम वेस्ली सो ने जीती थी और बाकी गेम फाबियानो क्रुआनो सिर्फ ड्रॉ करवा पाए। ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज था। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मैग्नस कार्लसन और लिवोन अरोनियन के बीच में था। वहां मैग्नस कार्लसन जीते हैं, तो फाइनल में अब वेस्ली सो और मैग्नस कार्लसन के बीच में मुकाबला होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ सेकंड सेमीफाइनल की फर्स्ट गेम जो फाबियानो क्रुआनो और वेस्ली सो के बीच में खेली गई थी आज की, उस गेम के ऊपर हमारी ये वीडियो है। तो यहाँ फ्रेंड्स सीधा इस गेम पर चलते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ की थी फाबी ने D4 के साथ, तो वेसेली ने यहाँ नाइट F6 किया, C4 देन E6, नाइट C3। तो वेस्ली ने यहाँ इंडियन डिफेंस को इनिशिएट किया, बिशप को B4 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट को यहाँ पिन किया, तो क्वीन C2 से यहाँ अपने पॉन स्ट्रक्चर को खराब ना होने देने की कोशिश फाबी ने की। और इसके बाद यहाँ वेस्ली ने कैसल किया, देन E4 D5 देन E5, नाइट पर अटैक है। तो वेस्ली ने यहाँ डिसाइड किया कि अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस C3 पॉन स्क्वायर पर प्रेशर को मेंटेन रखेगा। तो A3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और बिशप के इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर करने के लिए बोला। और बिशप के लिए ऑलमोस्ट, अगर ये बिशप यहाँ इस E7 स्क्वायर पर आता है तो ठीक है, नहीं तो बिशप को ट्रेड ऑफ ही करना पड़ेगा। बिशप टेक्स C3 चेक, B टेक्स C3 देन C5, और C5 के बाद आई थिंक व्हाइट को भी अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए था। नाइट डेवलप हो सकता था, लेकिन यहाँ व्हाइट ने पहले किया F3, और ये मूव थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि यहाँ ब्लैक की क्वीन को सीधा चेक देने की एंट्री मिल चुकी है। यही काम यहाँ वेस्ली ने किया। मेरी नज़र में वो बहुत बड़ा ब्लंडर था इस गेम का। क्वीन H4 चेक, और अब व्हाइट चाहे कुछ भी करे, चाहे अपने क्वीन को किसी स्क्वायर पर मूव करे कहीं भी या फिर ना करे, यहाँ व्हाइट का ये रुख किसी भी तरह से नहीं बचता है। इस चेक से बचने के लिए यहाँ फाबी ने G3 किया था, तो नाइट टेक्स G3 और डिस्कवर्ड चेक का खतरा है, तो H टेक्स G3 देन क्वीन टेक्स H1। रुक तो गया, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वीन एक कोने में आ चुकी है, तो माइट भी क्या व्हाइट के पास कोई किसी तरह का कोई चांस है इस क्वीन को ट्रैप करने का? शायद। देखते हैं। क्वीन F2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, अपने नाइट पर डिफेंस किया, और इस क्वीन के जाने के लिए अब देखिए ये स्क्वायर, ये दो स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आप कह सकते हैं फिलहाल H4 स्क्वायर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ H5 स्क्वायर ही बचता है। और इस H5 स्क्वायर पर आने के बाद भी आप अगर एस्केपिंग स्क्वायर इसको इनके लिए ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यहाँ लगता है कि शायद ब्लैक को अपने पीसेस डेवलप करने चाहिए थे। C टेक्स D4 हो सकता था, C टेक्स D4, नाइट C6, C टेक्स D5, E टेक्स D5, और फिर ये गेम आगे बढ़ती। लेकिन वेस्ली ने यहाँ अपनी क्वीन को निकाला H5 स्क्वायर पर, और अभी इसी पॉइंट पर व्हाइट चाहता तो इस क्वीन को फंसाने की कोशिश कर सकता था। G4 एक ऑब्वियस मूव था, तो क्वीन यहाँ से कहाँ जाती? क्वीन जाती G6 स्क्वायर पर। तो इस G6 स्क्वायर का इंतजाम फाबी ने यहाँ पहले करने की कोशिश की। उन्होंने अपने बिशप को D3 स्क्वायर पर प्लेस किया, और अब अगर ये जी पॉन आगे पुश होगा तो इस क्वीन के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये H1 स्क्वायर ही बचेगा। तो F6 पहले यहाँ वेसेली ने किया ताकि ये क्वीन भाग सके इस ट्रैप से। E टेक्स F6, रुक टेक्स F6, देन G4, क्वीन पर फाइनल वो अटैक आ ही गया है, तो क्वीन गई F7 स्क्वायर पर। H1 स्क्वायर कोई अच्छा स्क्वायर तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। क्वीन H4, और इस क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद G6, ताकि यहाँ किसी तरह कोई उल्टी सीधी चेक ना आए। बिशप G5, रुक पर अटैक है, और अब ये रुक कहाँ जाए? इस F3 पॉन को ले तो भी वही बात पड़नी है। नाइट D7, यहाँ पहले फाबी ने किया, अपने डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया, और मेरे ख्याल से तो व्हाइट को यहाँ ये रुक ले ही लेना चाहिए था, लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले अपने किंग को मूव किया F2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ एक डेडलॉक सा मुझे नजर आ रहा है। फाबियानो ने भी इस गेम को थोड़ा सा फंसा दिया है, क्योंकि आप यहाँ देखें कि वेस्ली सो के पीसेस उतने फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये बिशप बिल्कुल ब्लॉक्ड है, इस नाइट के जाने के लिए कोई स्क्वायर नहीं है, या इवन रुक की डिफेंस में नाइट लगा हुआ है। तो अब अगर वेस्ली सो को अपनी पोजीशन इंप्रूव करनी है तो उसे यहाँ क्या करना होगा?
मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मूव है हम जैसे खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने यहाँ पीसेस सेक्रीफाइस करने शुरू, पॉन्स सेक्रीफाइस करने शुरू किए। उन्होंने यहाँ पहले किया डी टेक C4, चलिए ठीक है, तो ट्रेड ऑफ हो गया, बिशप टेक C4। और यहाँ इस पॉइंट पर ये बिशप काफी खतरनाक डायगोनल पर आ चुका है, बशर्ते अब किसी तरह का कोई बेनिफिट, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। पॉन आगे बढ़ दिया, बहुत टाइम लगने वाला है उस चीज में। सी टेक्स D4 यहाँ पहले वेस्ली ने किया, और सी टेक्स D4 फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ब्लैक काफी हद तक फंस चुका है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया B5, अपने पॉन को सेक्रीफाइस किया सिर्फ अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो बिशप टेक्स B5, देन बिशप B7। और फ्रेंड्स ये मूव क्या चला है, क्या यहाँ ब्लैक को अपना ये नाइट नजर नहीं आ रहा था जिस पर बिशप का अटैक है, और यही नाइट यहाँ ब्लैक के रुक पर भी डिफेंस बनाए हुए है। चलिए अगर देखते हैं यहाँ फाबी अगर इस नाइट को लेते हैं, अगर वो यहाँ करें बिशप टेक्स D7, तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। फ्रेंड्स यहाँ पहली नजर में ऐसा लगता है कि फाबी को एक नाइट मिल गया है, लेकिन वेस्ली के पास ऑलमोस्ट चेकमेट करने का यहाँ पूरा चांस है। रुक टेक्स F3 चेक ऑब्वियस मूव होगा, और इसके बाद अगर यहाँ व्हाइट नाइट टेक्स F3 करे तो उसके बाद क्वीन टेक्स F3 चेक होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बिशप क्वीन की डायगोनल जो कि चेकमेट करने ही वाली होगी, तो किंग के लिए F1 E1 स्क्वायर ही बचेगा। देन क्वीन E4 चेक होगा, फोर्सफुल चेक्स होंगे। और इस चेक से बचने के लिए अगर ये किंग व्हाइट का किंग D फाइल में आएगा तो देन चेक, और ये बिशप खत्म। और अगर इससे कम कुछ होता है तो किंग F1 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक F8 चेक, और फिर दोबारा मैं वही बात कहूंगा कि चेक मेट की थ्रेट होगी, क्योंकि किंग आगे G1 स्क्वायर पर नहीं जा पाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि व्हाइट यहाँ इस नाइट को नहीं ले सकता, तो व्हाइट ने यहाँ किया क्वीन G3। वैसे मेरे ख्याल से फाबी यहाँ इस रुक को भी ले सकते थे पर नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं। तो वेस्ली ने यहाँ अपने रुक को F8 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन बिशप टेक्स F6, नाइट टेक्स F6। और ये नाइट की प्रॉब्लम जो फाबी ने अभी वेस्ली के लिए खड़ी कर दी थी, उससे कम से कम थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिला है। किंग गया G2 स्क्वायर पर। G2 स्क्वायर पर क्यों? क्योंकि ब्लैक की थ्रेट थी अगले मूव में अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ फॉक लगाने की, क्योंकि F3 पॉन पिन था। तो अब यहाँ से गेम है कैसे आगे बढ़े। यहाँ मेरे नज़र में तो वेस्ली के लिए मूव जो नज़र आ रहा था वो नाइट को इधर D5 स्क्वायर पर ले जाने का नज़र आ रहा था, लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले डिसाइड किया कि वो अपने इस H पॉन को आगे पुश करेंगे H5 स्क्वायर पर। वैसे फाबी की गेम में जो मुझे कमियां नजर आ रही हैं, वो सबसे पहले तो एक्शंस डाउन हो चुके हैं, और ऊपर से उनका ये रुक गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। इस रुक को कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए था, किसी सही स्क्वायर पर आ जाना चाहिए था। अगर यहाँ व्हाइट ने पहले किया G टेक्स H5, देन नाइट टेक्स H5, क्वीन पर अटैक तो बना है, तो क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, नाइट F4 चेक, किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन E5। और ये E5 मूव काफी देर से एक्सपेक्टेड था। अगर व्हाइट यहाँ अपने इस रुक को इधर C फाइल में पहले ले आता, तो कम से कम फिलहाल ब्लैक यहाँ अपने इस E पॉन को आगे पुश नहीं कर पाता। और मेरे ख्याल से फाबी के पास कोई रीजन नहीं था यहाँ पॉन एक्सचेंज करने का, कर लेने चाहिए थे, लेकिन यहाँ फाबी ने नाइट को E2 स्क्वायर पर लिया और नाइट एक्सचेंज ऑफर दिया। ये मूव थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल क्योंकि वेस्ली सो का अगला मूव बहुत कमाल का था। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स F3, और फ्रेंड्स बिशप टेक्स F3 मीन्स एक्स-रे टैक्टिक्स। आपका अपना पीस बीच में आ रहा है, थोड़ी सी जब भी आप चाहेंगे वो हट जाएगा, तो इट मीन्स पीछे वाला जो पॉन था वो अनसिक्योर था। आप यहाँ देख सकते हैं क्यों। मान लो अगर व्हाइट यहाँ क्वीन टेक्स F3 करे तो ये गेम यहीं फंस जाएगी। यहाँ ब्लैक पहले करेगा नाइट H3 चेक, और इस चेक के साथ व्हाइट को अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो व्हाइट ने यहाँ डिसाइड किया कि वो इस बिशप को किंग से लेगा, किंग टेक्स F3, देन क्वीन B3 चेक। और ये चेक का एंगल जो चेंज हुआ है काफी डेंजरस है। इस किंग के लिए बचा है सिर्फ F2 स्क्वायर, सेफ स्क्वायर F2 है, क्वीन टेक्स B5। और फाइनली वो मेटल एक्सचेंज जो बिशप ब्लैक ने व्हाइट को दिया था वो उन्होंने यहाँ वापस ले लिया है। किंग गया E1 स्क्वायर पर, देन किंग G7, ताकि व्हाइट यहाँ इस G6 पॉन को ना ले ले, नाइट G3,
वैसे फ्रेंड्स मैं अभी भी सोच रहा था कि व्हाइट ने अपने इस रुक को इस पूरी गेम में अब तक टच क्यों नहीं किया है। 30 सेकंड मूव था ये। अगर यहाँ इस पॉइंट से व्हाइट रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाए तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। माइट भी कुछ चांसेस हो सकते थे। क्वीन A5 चेक होता, किंग चलो मूव हो जाता तो नाइट D5 चेक होता, किंग G3 स्क्वायर पर। खैर ब्लैक बहुत आगे निकल चुका है इस गेम में। यहाँ फाबी ने अपने नाइट को G3 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ वेसिलिसो का फाइनल मूव था क्वीन को B2 स्क्वायर पर ले जाने का। और फ्रेंड्स अगर आपको नजर आ रहा है, मैं नहीं जानता आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, यहाँ ये चेकमेट है। चेकमेट कैसे है? क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो रुक पर अटैक है और सिंपल वर्ड्स अगर मैं यहाँ कहूँ कि अगर व्हाइट अपने इस रुक को बचाए, रुक को मान लो सपोज D1 जैसे किसी स्क्वायर पर लेके जाए, वही स्क्वायर बचता है इस रुक के बचने के लिए, लेकिन उसके बाद नाइट D2 चेक होगा। इस रुक ने फाइल कवर की हुई है, क्वीन ने सेकंड रैंक कवर की हुई है, नाइट ने चेक दे दी है, दैट्स इट, चेकमेट। तो इस मूव के बाद अगर इस गेम को लंबा खींचना है तो कम से कम व्हाइट को अपनी क्वीन सेक्रीफाइस करनी होगी, अदरवाइज यहाँ अगले दो मूव में चेकमेट थी। तो बनता था क्वीन को B2 स्क्वायर पर ले जाने के बाद फाबियानो कुरुआनो का रिजाइन करना। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा टैक्टिकल चैलेंज था यहाँ ये गेम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये गेम वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।